सबसे पहले जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं। पहली मंजिल में पूछताछ का दौर चल रहा है। जो संदिग्ध है, जितने भी संदिग्ध हैं, सबको वहीं ले जाया जा रहा है। बांद्रा पुलिस स्टेशन है ये, और ये फर्स्ट फ्लोर है बांद्रा पुलिस स्टेशन का, जहां संदिग्धों से पूछताछ चल रही है। क्योंकि ये जो मिस्ट्री है, ये जो राज है, इसकी तह तक पहुंचने के लिए समझना होगा कि क्या किसी ने एक टिप ऑफ दिया था उस शख्स को, जो हमलावर था उसे क्या टिप ऑफ दिया गया था, ऐसे में वो वहां पहुंच जाता है रात के अंधेरे में, या किसी ने पहले से अंदर घुसाया था। ये तमाम सवाल हैं जिनकी तह तक जाना है। ऐसे में पहली मंजिल पर लगातार संदिग्धों से पूछताछ हो रही है। जो लिंक सामने आ रहे हैं उनको खंगाला जा रहा है। लेकिन क्योंकि मैं कह रही हूं कि संदिग्धों से पूछताछ हो रही, तो कितने संदिग्धों से अब तक पूछताछ हो चुकी है, उस पर भी पूरा डिटेल चलिए आपको दे रहे हैं, आपको बताते हैं। दरअसल अभी तक 10 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई, 10 से ज्यादा लोगों से, मेड, ड्राइवर, काम कर रहे मजदूरों से, क्योंकि बताया जा रहा है काम भी चल रहा था, मजदूर काम कर रहे थे, उनसे भी पूछताछ हो रही है। और सैफ के घर पर काम करने वाले कारपेंटर से भी पूछताछ हुई है, जो लकड़ी का काम करता था, कारपेंटर वारिस अली जिसका नाम बताया जा रहा है, उसे 24 घंटे से पूछताछ चल रही है कि उसका कहीं कोई लिंक तो नहीं है। ऐसे में कारपेंटर की पत्नी ने बड़ा दावा किया है, ये कहा है कि 24 घंटे से पुलिस पूछताछ कर रही है, और ये भी कहना है कि मैनेजर ने मेरे पति को सैफ के घर पर बुलाया था। तो जो लोग उस वक्त वहां मौजूद थे, या जो उस दिन आकर जाकर गए थे, ऐसे में उनसे पूछताछ हो रही है। कारपेंटर की पत्नी ये कह रही है कि उसके पति को फंसाया जा रहा है, 24 घंटे से पूछताछ चल रही है। सुन लीजिए वारिस अली की पत्नी, जो कारपेंटर है सैफ अली खान के घर के, वो क्या कह रही हैं, सुनिए। मैं अपने आदमी से मिलने आई। क्या नाम है आपके आदमी? वारिस अली। नहीं, पुलिस नहीं लाई है, पुलिस नहीं लाई है। उनके मैनेजर फोन करके मेरे आदमी को घर पे फोन किए तो बुलाए थे पूछताछ के लिए। किस मामले में? ये नहीं पता मुझे, खुद को नहीं पता। आपके हस्बैंड वहाँ पे क्या काम करते हैं? कारपेंटर का काम चालू किए थे। और चलिए जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं। अभी तक आपने संदिग्ध को जाते हुए देखा होगा, आते हुए की तस्वीर देखिए। ये देखिए मुंह पूरा ढका हुआ है, जो गमछा पहले कंधे पर था जब सीढ़ी उतर रहा था, वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आप टाइम स्टैम्प देखिए, 1:37, 2 बजे की ये घटना है, यानी 1:37 पर ये देखिए कैसे सीढ़ी चढ़ते हुए जा रहा है। आपको फुल स्क्रीन तस्वीरें दिखा रहे हैं। बैग है, बैग में हो सकता है वो चाकू हो, वो हथियार हो जिससे वो अटैक कर रहा था सैफ अली खान पर। और मुंह देखिए कैसे ढका हुआ है। इसको अंदाजा था कि यहाँ सीसीटीवी इंस्टॉल्ड होगा, और यही वजह है कि मुंह पूरा बांधकर, जिससे कि पहचान सामने ना आए, ये पूरा मुंह बांधकर सीढ़ियां चढ़ रहा था। और ये फायर एग्जिट है, ये फायर एग्जिट है। कल ही हमने आपको प्रहार में बताया था कि कैसे फायर एग्जिट का इस्तेमाल किया गया है, और ये वो तस्वीर है। 1:37 पर ये सीढ़ियां चल रहा है, सीढ़ियां चढ़ते हुए जा रहा है। और ये जो घर है सैफ अली खान का, वो 12वें माले पर है। तो कितना समय लगा होगा ये आप समझिए। और जरा ये 2 तस्वीरें अब देखिए। ये रात 1:37 पर ऊपर जाता दिख रहा है संदिग्ध, और उतरते वक्त क्योंकि आपाधापी हुई, चाकूबाजी इसने की, तो ऐसे में 2:33 पर ये नीचे उतर रहा है। ये जो 56 मिनट है, इन 56 मिनटों में सब कुछ हुआ है। कल एक तस्वीर जो सामने आई थी, हमने आपको दिखाया 2:33 की तस्वीर, जिसमें आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें चेहरा दिख रहा है। और आज जो तस्वीर सामने आई सीढ़ी चढ़ते हुए 1:37 की, यानी जब ये सीढ़ी चढ़ रहा है तो 12वें माले तक पहुंचने में इसे समय लगा होगा। और 2 बजे के आसपास का ही समय बताया जा रहा है जब सैफ अली खान पर अटैक होता है। तो ये जो टाइम है, ये जो 56 मिनट है, इसी में पूरी कहानी छिपी है, इसी में पूरी पिक्चर है, जिसको डिकोड करना है, जिसको समझना है कि ये घटना हुई कैसे। अब चलिए, आपने सीसीटीवी देख लिया, अब जरा इस सीसीटीवी फुटेजेस को, दोनों फुटेजेस को, 1:37 की फुटेज और 2:33 की फुटेज को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। 56 मिनट की जो मिस्ट्री है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए पहली और दूसरी तस्वीर तो हम आपको दिखाई रहे हैं, जानकारी देखिए। 1:37 की जो तस्वीर है, कई अनसुलझे सवाल है, कई ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर प्रश्न खड़े कर रही हूँ। ऊपर जाते हुए सीसीटीवी में ये कैद हुआ, कैसे कैद हुआ आप देख रहे हैं, धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ रहा है और बहुत आहिस्ता आहिस्ता चढ़ रहा है, मुंह ढका हुआ है इसने पूरा। तस्वीर हमने आपको दिखाई, सीसीटीवी देखकर इसने मुंह छुपाने की कोशिश की, यानी इसे पहले से पता था कि सीढ़ियों पर सीसीटीवी लगा हुआ है। मुंह पर गमछा बांधे हुआ, यानी इसने तैयारी की थी, हो सकता है रेकी की, हो सकता है कुछ दिन पहले पहुंचा हो या किसी ने टिप दी हो ऐसे। और खास बात ये देखिए, नंगे पैर ये सीढ़ियां चढ़ रहा है, जिससे कोई आवाज़ ना हो। अमूमन आप जब सीढ़ी चढ़ते हैं और पैरों में आपने कोई जूते या कुछ ऐसे पहने होते हैं तो प्रेशर से आवाज़ आती है, लेकिन आवाज़ ना आए इसका खास ध्यान क्यों रखा गया? क्या ये डर था कि आवाज़ आने के बाद लोगों को अंदाज़ा लग जाएगा? वहीं
संदिग्ध की पीठ पर आप बैग भी देख रहे हैं। तस्वीर आप देखते रहिए, तस्वीर के साथ आप समझिए बैग जो देख रहे हैं, हो सकता है उसके अंदर ही वो हथियार हो जिसका इस्तेमाल किया गया, जो चाकू है। चाकू काफ़ी बड़ा था क्योंकि एक अच्छा बड़ा टुकड़ा यहाँ सैफ अली खान की पीठ में चुभा हुआ था, रीढ़ के करीब पहुंच गया था, उसको निकाला गया। अब 2:33 की तस्वीर देखिए यहाँ पर। अब इस तस्वीर को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। नीचे उतरते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ, मुंह नहीं इसने ढका हुआ है, यानी ऐसा हो सकता है कि आपाधापी का माहौल हो, जैसे ही इसने चाकूबाजी की हो उसके बाद ये भाग रहा हो और भागते हुए ही सीढ़ी से उतरता ये संदिग्ध इस तस्वीर में आप देखिए दिखाई दे रहा है। मुंह पर इसने गमछा डालने की कोशिश की लेकिन ये कंधे पर डला हुआ है, मुंह नहीं ढका है। यही वजह है कि मैं कह रही हूँ कि आपाधापी में भाग रहा होगा, क्योंकि शायद हमला ऐसे हो जाएगा या सैफ अली खान इस तरह से रिटेलिएट करेंगे, जवाब देंगे, ये सोचा नहीं था शायद इस संदिग्ध ने। पैरों में जूते पहनकर उतरा है इस बार, जल्दी उतरने के लिए जल्दीबाजी में जूते पहन के कैसे उतरा है, क्या इसे इतना टाइम वहाँ मिला, कई सवाल है। देखिए इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कई सवाल है। पहले नंगे पाँव जाना, फिर जूते पहन के उतरना, ये सारी चीज़ें हैं जो शक का दायरा उसे बड़ा भी कर रही हैं और गहरा भी रहा है शक कि क्या किसी की मदद थी यहाँ पर। क्योंकि क्या ये संभव है कि एक इकलौता शख्स ऐसे बड़े स्टार के घर में घुसे, चोरी की कोशिश करे, चाकूबाजी करे और उसके बाद भाग जाए। पहले वो मुंह ढक के जा रहा है, फिर वो मुंह खुले मुंह जा रहा है, उसकी पहचान सामने आ जा रही है। बहुत सारे फ्लॉज हैं जिसको लेकर पुलिस ये कह रही है कि अब जांच कर रहे हैं, लेकिन जांच अभी तक चल ही रही है, कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। लेकिन चलिए, जो मैं आपसे कह रही हूँ कि चाकूबाजी की घटना हुई है, चाकूबाजी की गई और बहुत गहरी चोटें आई हैं सैफ अली खान को। कल भी हम आपको बता रहे थे कैसे गर्दन पर, रीढ़ की हड्डी, अलग अलग जगहों पर स्टैबिंग की गई। स्टैबिंग यानी जोर जोर से चाकू मारा गया प्रेशर के साथ। ये देखिए ज़रा, ये आप देख रहे हैं, ये इतना बड़ा चाकू का टुकड़ा मिला है, सैफ अली खान की रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था और इसी धारदार हथियार से अटैक किया गया। तस्वीर इसलिए देखना आपको ज़रूरी है क्योंकि आप समझ पाएं कि ये घटना कितनी गंभीर है, कितनी घटना ये गंभीर है। आपने तस्वीर देख ली, इसी धारदार हथियार से सैफ पर हमला किया गया है और आप समझिए कि उसके बाद सैफ का ऑपरेशन होता है, उनकी सर्जरी होती है, वो सुरक्षित बचाए जाते हैं और उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी भी होती है। लेकिन ज़रा आपको बताते हैं, हेल्थ बुलेटिन आज भी जारी हुआ है, तो हेल्थ बुलेटिन में आज क्या डिटेल्स डॉक्टर ने दी है, चलिए वो जानकारी जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं, आपके लिए जानना ज़रूरी है क्योंकि हेल्थ बुलेटिन जारी हो गया है। सैफ अली खान बहुत बेटर हैं इस वक्त। लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स ने ये जानकारी साझा की है। सैफ को 4 मुख्य जख्म थे जो गहरे थे, डॉक्टर्स ने बताया कि ये गहरे जख्म थे जो 4 मुख्य जख्म थे और एक गर्दन और सबसे खतरनाक रीढ़ की हड्डी में था, एक गर्दन में था और सबसे ज़्यादा खतरनाक जो चाकू हमने दिखाया वो रीढ़ की हड्डी से ही निकाला गया, मैं यहाँ बताऊँ आपको, और जख्म स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँच गया था लेकिन डैमेज नहीं हुआ। ये बहुत राहत की बात है क्योंकि अगर ऐसा होता तो बहुत मुश्किल हो जाती सैफ अली खान के लिए। सैफ की किस्मत अच्छी थी कि वो 2 mm से बच गए, महज 2 mm से बचे हैं और हथियार 2 मिलीमीटर और अंदर चला जाता तो बहुत गंभीर चोट लगती। जानकारी ये मिल रही कि अगर वो स्पाइन का फ्लूइड लीक हो जाता है तो स्थिति ये हो जाती है कि लोग चल नहीं पाते हैं। तो सैफ बाल बचे हैं और बहुत एकदम 2 मिलीमीटर के फासले से बचे हैं। सैफ अली खान को आईसीयू से स्पेशल वार्ड में अब शिफ्ट कर दिया गया। कल पूरे दिन सर्जरी देखिए रात में होती है, प्लास्टिक सर्जरी होती है, उसके बाद आईसीयू में उन्हें मॉनिटरिंग के लिए रखा जाता है और आज स्पेशल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है।